नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले अपना जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें एक वादे पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी का वादा है कि सत्ता में आने पर वो सभी बिहार वासियों को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध करवाएगी। अब इसी वादे पर देश के अलग अलग राज्यों में बवाल मचा है और इस महामारी का इस तरह चुनावी फायदा लेने का आरोप लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार में चुनावी सभाओं का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बिहार में दिग्गजों की चुनावी सभाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रैली करने मैदान में उतरे। इन सभी नेताओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं हो सकी। भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक कपिल देव की तबीयत अभी ठीक है। जानकारी के मुताबिक कपिल देव को कल रात को कुछ दिक्कत महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका टेस्ट किए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया, तो तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राहुल की ये पहली चुनावी रैली थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। महबूबा ने कहा कि आज बिहार में वोट बैंक के लिए पीएम मोदी को अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ रहा है। जब वे चीजों पर विफल होते हैं तो वे कश्मीर और 370 जैसे मुद्दों को उठाते हैं, वास्तविक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक वह हमारे हक को वापस नहीं करते हैं, तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के भागलपुर में अपनी चुनावी सभा में लोगों से एक खास अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहार के इस माहौल में लोग जो भी सामान खरीदे, लोकल ही खरीदे। भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के नारे को भी दोहराया। अपनी सभा में पीएम मोदी बोले कि त्योहार के वक्त में लोकल ही सामान खरीदे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम से कैश विड्रॉल के नियमों में परिवर्तन कर दिया है। बैंक ने इन नियमों को 18 सितंबर से लागू किया था, जिसके बारे में दोबारा से ट्वीट करके ग्राहकों को आगाह किया गया है। फेस्टिव सीजन के चलते ज्यादातर लोग बैंक के एटीएम से कैश निकासी कर रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए बैंक ने इन लागू हो चुके नियमों के बारे में एक बार फिर से सचेत किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि ये राशि दिवाली से पहले वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की। ठाकरे ने कहा कि किसानों को 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद की बजाय हम इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर रहे हैं। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस विशेषाधिकार का हनन करार दिया है। समिति ने अमेजोन के प्रतिनिधियों से 28 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। मध्य प्रदेश उपचुनाव में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ भौतिक राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 54,366 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान 690 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है। देश में संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। 2 महीनों में पहली बार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हुई है। कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों के हॉटस्पॉट महाराष्ट्र मुंबई में इस साल मां दुर्गा के ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। पूजा आरती से लेकर पुष्पांजलि तक सब ऑनलाइन है। कोरोना के चलते पंडालों में लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश हैं, जिसका आयोजन पालन कर रहे हैं। इसलिए इस कोरोना काल में मां दुर्गा के ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं।
अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अब अंधेरी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अलीफ कासिफ खान देशमुख नाम के वकील ने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में कंगना के खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत की है। अर्जी में कहा गया है कि कंगना ने अदालत के प्रति दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ट्वीट कर पप्पू सेना की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली चुनावी रैली में हिस्सा लेने सासाराम पहुंचे थे। पीएम ने यहां पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष इस फैसले की आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सबको आर्टिकल 370 हटाए जाने का इंतजार था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इसे फैसले को पलट देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को डेटा संरक्षण और गोपनीयता के मुद्दों के बारे में एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बाद सभी हितधारकों को फीडबैक देने के लिए बुलाया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार फेसबुक के अधिकारियों को शुक्रवार सुबह 11 बजे समिति के समक्ष विधेयक पर एक प्रस्तुति देनी थी। वहीं ट्विटर अधिकारियों की प्रस्तुति 28 अक्टूबर को होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।